जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी के विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक आते जा रहे हैं। इस बार के चुनाव में काफ़ी कुछ उठापटक देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री मार ली है। जीतेंगे भले ही नहीं, लेकिन वोट ज़रूर काटेंगे, ये सभी को पता है। और वोट काटेंगे तो किसके काटेंगे? अगर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया समाजवादी पार्टी के साथ, तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं के वोट काटते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर कई सारे बयान इस समय ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो कि आपको दिखेगा कि किस तरीके से माहौल बदलने की इनके थ्रू कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने यहाँ पर जिन्ना का पहले जिक्र ही किया, जिक्र करने के बाद उसने उस जिक्र का सपोर्ट भी किया। जहाँ पे कई लोग कह रहे थे कि भैया आप जिन्ना के बारे में इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हैं भारत में, उन्होंने साफ कहा कि भैया मैं अपने बयान के साथ खड़ा हुआ हूँ, आपको जो करना हो आप कर लीजिए, मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। अब आप समझिए इस बार पूरी बात को कि क्योंकि वहाँ पर ओवैसी जी भी घुस गए हैं, तो ऐसे में वोट कटना तो निश्चित है। अब उस वोट बैंक को खुश रखने के लिए इनको कुछ तो ऐसी बातें बोलनी पड़ेंगी कि भाई वोट इनके हक में ही रहे। और कुछ वैसा ही यहाँ पर अखिलेश यादव जो हैं करते हुए नजर भी आ रहे हैं। अब लेकिन इसी बीच में असदुद्दीन ओवैसी का एक इंटरव्यू है जो कि सामने निकल कर आया है, जिसमें कि वो श्वेता सिंह के एक बयान के ऊपर, एक सवाल के ऊपर काफी ज्यादा भड़क गए थे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने अल्ताफ का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कोई हुडी की डोरी का इस्तेमाल करके 4-5 फीट ऊंचे नल से आखिर उसको कैसे लटका सकता है। इस मामले में पुलिसकर्मियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, न सिर्फ निलंबन करके छोड़ देना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच असदुद्दीन ओवैसी का आज तक के साथ एक पुराना इंटरव्यू इस समय काफी वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी से वरिष्ठ पत्रकार श्वेता सिंह सवाल करती हैं, आपका ये कहने का क्या मतलब है कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है? इसके जवाब में ओवैसी ने सफाई दी थी कि ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मुसलमानों का ये धार्मिक विश्वास है कि हम किसी पर भी जोर जबरदस्ती नहीं करते। मैंने बार बार अपने भाषण में कहा है और आगे भी कहता रहूंगा। अगर आप आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो ये मुझे आज़ादी देता है कि मैं अपने धार्मिक विश्वास पर चलूं, तो ये गलत और संविधान से बाहर कहाँ से हो जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि प्रवीण तोगड़िया की विचारधारा मुझसे बिल्कुल अलग है। ऐसे भाषण देने के कारण मेरा भाई जेल तक जा चुका है। मेरे भाई ने सही कहा था या गलत कहा था, तो ये यहाँ पर बैठकर मैं फैसला नहीं कर सकता। तोगड़िया के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हुए थे, लेकिन उसका किसी केस में गिरफ्तारी हुई क्या? मैं तो सबसे कहता हूं कि आइए इस्लाम स्वीकार करिए, लेकिन मैं आपके ऊपर कभी भी जोर नहीं डालूंगा, लेकिन कानून के दायरे में ही ये सब काम करूंगा। एक और इंटरव्यू में ओवैसी से पूछा गया था कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मुस्लिमों की टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। अब क्योंकि वो एक योगी हैं, तो क्या उन्हें वो मुस्लिम टोपी पहन लेनी चाहिए थी? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं वहां मौजूद होता तो कभी योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम टोपी पहनने के लिए नहीं देता। मैं उनसे कहता कि कासिम को बुलाकर गले लगा लीजिए, मुस्लिमों के खिलाफ पूरे प्रदेश में लगातार जुल्म हो रहे हैं, कृपया इन्हें रोक दीजिए, क्योंकि 70 सालों में आप हमें टोपी ही तो पहनाते हुए आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये भाई साहब 70 साल की बात कर रहे थे, लेकिन शायद भूल गए थे कि 70 साल से टोपी तो कोई और पार्टी पहना रही है। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी के ऐसे ही बयान अभी और निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि देखिए ये माहौल अब राजनीतिक होता जा रहा है और बातें गरमाने वाली भी होती जा रही हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।